हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। कंप्यूटर का पहला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। पहला चैप्टर क्या नाम था? फाइल एक्सटेंशन, फाइल नेम एक्सटेंशन। सेकंड चैप्टर है डोमेन नेम एक्सटेंशन। उसके बाद ये बहुत छोटा चैप्टर है, उसका थर्ड चैप्टर भी करेंगे। थर्ड चैप्टर है कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है ना, एब्रिविएशन, वो पार्ट डिस्कस करेंगे। उसका इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हम लोग डिस्कस करने वाले अलग अलग चैप्टर में। अलग अलग चैप्टर का एक एक वीडियो आएगा, चाहे छोटा चैप्टर हो या बड़ा चैप्टर हो, लेकिन एक वीडियो में एक चैप्टर आएगा। ठीक है, पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो 9582062485 पे मैसेज ज़रूर करना। हमारे कोर्सेज बहुत सारे अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक है। बहुत सारे एसएससी जीएस के लिए है, बीपीएससी के लिए है, घटना चक्र है, और उसके अलावा एनसीईआरटी का कोर्स है। कई सारे कोर्स है, आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला है डोमेन नेम एक्सटेंशन है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, बहुत चीज़ याद करने का कोशिश करेंगे। यहीं पे ज़रूरी नहीं हमको सब कुछ समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे डोमेन नेम एक्सटेंशन पूछ रहा है। डोमेन नेम का मीनिंग होता है, जैसे जहाँ पे हम ईडीयू आते हैं, ईडीयू का सिंपल मतलब होता है भाई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जिसके लास्ट में ईडीयू आता है, जनरली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने डोमेन नेम के लास्ट में ईडीयू लगाती है। उसके बाद नेट कौन लगाती है? नेट वो ऑर्गेनाइजेशन लगाती है जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है। नेटवर्क ORG वो ऑर्गेनाइजेशन है, जनरली ये एनजीओ लगाती है। एनजीओ लगाती है, तो ये यहाँ से यानी पी का 6, उसके बाद ईडीयू का क्यू का 3, पी का 6, क्यू का 3, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरली आती है आर का 1, और उसके बाद एस है .com। ये जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अभी जो हाफ ऑफ द कंपनी 50% कंपनी तो यही लगाती है। कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो एस का 2। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बिल्कुल रिपीटेड है। जो रिपीटेड होगा उसको हम नहीं करेंगे। देखो, डोमेन नेम होता है, जैसे मान लो एक डोमेन नेम है प्रेव नगरी .com। ठीक है, तो इसके जो लास्ट में है ये तो टोटल डोमेन नेम कहा जाएगा। जो लास्ट में .com होता है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो एक कंपनी लगाती है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लगाती है कॉम। गॉव जहाँ पे लगता है इसका मतलब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन वाले नेट लगाती है। ईडीयू लगाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले। ORG लगाती है जो एनजीओ जनरली होता है वो वाला। तो गवर्नमेंट क्या लगाएंगे? .gov। सेम ये वाला तो हमने सारा ही कर ही लिया है, गवर्नमेंट और एजेंसीज। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट एडीयू एजुकेशनल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये जो क्वेश्चन अभी तक था जो एग्जाम में आया हुआ था, तो इस चैप्टर ये चैप्टर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो डोमेन नेम एक्सटेंशन आर द डैश पार्ट ऑफ डोमेन नेम। ये भाई लास्ट में होता है ना, .com .org लास्ट में लगता है। व्हाट इज द डोमेन नेम इन द HTTP SSCCGL pinnacle.com? ऑब्वियसली .com है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLD? ये जो देखो जनरली ये फुल फॉर्म अगले चैप्टर में आने वाला है। अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसे फुल फॉर्म में आपको बताऊंगा, फुल फॉर्म आपको आधा से ज़्यादा याद हो जाएगा, आपको आधा पता चलेगा। ऑप्शन से आप छांट सकते हो। जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन से छांटना कैसे, देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLD इन डोमेन नेम एक्सटेंशन। डोमेन नेम एक्सटेंशन में TLD कहीं कहीं आ जाता है। देखो आप खुद देखो, टॉप लाइनेक्स डोमेन नहीं ना होता है भाई, क्योंकि ये लाइनेक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नाम से। और टॉप लाइव डोमेन ये भी नहीं होगा, क्योंकि टॉप और लाइव थोड़ा मैच नहीं करता, थोड़ा पढ़ने में ही सही नहीं लगता है। टॉप लिंक डोमेन, भाई लिंक ही तो होता है डोमेन को, मतलब पूरा डोमेन नेम को ही लिंक बोलते हैं। टॉप लेवल डोमेन, ये लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है और यही करेक्ट है। तो आप जब भी फुल फॉर्म में देखना ना, तो आप 2-3 बार अगर बिल्कुल पता नहीं चले, 2-3 बार ऑप्शन को रीड करना, आपको झलक दिख जाएगा कि हाँ ये सही हो सकता है। 90% चांस होते हैं कि वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो ICANN, तो आपको ये सब में सेम है, ये दोनों सेम में सेम है, सिर्फ ए में आपको इशू है। देखो इंटरनेट कॉर्पोरेशन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन, ये सब में है नेम से नंबर्स, नेम से नंबर। अब यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि भाई एक्टिव होगा ऑप्शन में, या असाइन होगा, या आर्काइव होगा,
या एडवांस्ड होगा। भाई देखो एडवांस ऐसा कुछ चीज़ नहीं डोमेन में कि एडवांस एडवांस, नेम एंड नंबर सब हो, सब समान ही होता है, कोई एडवांस नहीं होता, सब सब इक्वल ही माना जाता है। और आर्काइव का मतलब छुपा हुआ, ठीक है ना। तो आर्काइव, आपको नहीं लगता है कि यार ऐसा कुछ होगा कि असाइन किया गया है नाम और नंबर। एक्टिव का मतलब देखो सब जो चल रहा है वो तो एक्टिव ही होगा, एक्टिव पैसिव, एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब है जो डोमेन नेम नहीं चल रहा है, लेकिन जो यूज हो रहा है वो एक्टिव ही होगा ना। अगर उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया तब वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड, क्योंकि नेम और नंबर असाइन किया जाएगा, तो ये काफ़ी हद तक लगता है, मतलब अंदर से फीलिंग आती है कि ये करेक्ट हो सकता है, तो ये करेक्ट है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ टीएलडी इज क्रिएटेड बाय, कॉन्सेप्ट ऑफ टीएलडी ये क्रिएट किया, ये आपको याद करना होता है, ARPANET। इसका एक्चुअली फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और ये यूएसए का एक एजेंसी है, उसी ने स्टार्ट किया था। इसका यहाँ पे पूछा ही हुआ है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एड ये नेटवर्क, ठीक है ना। तो 6 का ए ऑप्शन हो गया। इन द वेब एड्रेस द डोमेन इंडिकेट, डोमेन लास्ट में आता है विज, WVIZ, लास्ट में विज किसके लिए आता है ये आपको बताना है, ये बिजनेसेस के लिए आता है, ठीक है ना। व्हाट इज द वेब एड्रेस इन द डोमेन इंडिकेटर .cn, .cn जिसमें लगेगा किसके लिए है, ये चाइना के लिए जिसमें लगेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, GTLD, TLD तो हमें पता है टॉप लेवल डोमेन है, GTLD ये किसके लिए है, ये है .com के लिए, 9th का D। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, इसमें से कौन जेनरिक TLD नहीं है। देखो एक तो हमने बता ही दिया कि एक तो .com है, उसके अलावा और इसमें से जेनरिक कौन सा नहीं है, ये .UK नहीं है भाई, क्योंकि ये एक कंट्री के लिए यूज होता है, .net, .info, .viz बिजनेस के लिए, नेटवर्क के लिए, ये सब है ना जेनरिक, .com, .org ये सब जेनरिक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, इसमें से कौन सा कंट्री कोड नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा कंट्री कोड नहीं है, देखो CAT, देखो ये सब कंट्री का है, कोई ना कोई चाइना वगैरह है। .C एक कैटेलियन लैंग्वेज का, ये जनरल जेनेरिक TLD है। उसका नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPA इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन। इसका इसका ARPA का फुल फॉर्म होता है, याद रख सकते हो, एड्रेस एंड राउटिंग पैरामीटर एरिया, एड्रेस एंड राउटिंग पैरामीटर एरिया। .net डोमेन नेम इज अ टाइप ऑफ, .net भी एक डोमेन नेम है, किस टाइप का होता है, अभी तो मैंने आप लोग को कराया कि .net, .org, .com ये सब जेनेरिक टाइप है, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन है। .edu, .edu ये किस टाइप का है, .edu देखो देखो वैसे .com, .org ये सब जेनेरिक है, लेकिन ये .edu जब आएगा ना, ये एक्चुअली स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन है, स्पॉन्सर्ड है, याद रखना, एजुकेशन वाला स्पॉन्सर्ड है। .uk ये तो कंट्री वाला है, तो देखो कोई कंट्री वाला ऑप्शन है, हाँ कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, .invalid, .invalid ये आपको नहीं लगता, ये जेनेरिक आपको नहीं लगता, स्पॉन्सर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनवैलिड क्या आपको नहीं लगता, या तो क्या होगा वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, तो ये टेस्ट नहीं करे, टेस्टिंग करे, ये नाम से पता है कि भाई ये टेस्ट करे कि वैलिड है इनवैलिड। .टेस्ट ये किस टाइप का डोमेन नेम है, .टेस्ट ये भी टेस्ट डॉप लेवल है ना, ठीक है ना, ये नाम से ही पता है, टेस्ट या इनवैलिड ये सब टेस्ट वाला है। डैश डोमेन नेम इज ओपन एक्सटेंशन अवेलेबल फॉर जनरल यूज, ये किस कौन सा है, डैश डोमेन नेम इज एन ओपन एक्सटेंशन अवेलेबल फॉर जनरल यूज, जनरल यूज के लिए है .xyz। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट टॉप लेवल डोमेन, इसमें से कौन सा टेस्ट वाला नहीं है, क्योंकि टेस्ट वाला हम दो तो अभी टेस्ट वाला देखे भाई, एक है इनवैलिड एक है टेस्ट, लेकिन .ly टेस्ट वाला नहीं है, तो याद रखना टेस्ट का कौन कौन है, .invalid,
डॉट लोकल होस्ट, डॉट एग्जाम्पल, लेकिन ly नहीं है। उसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट टॉप लेवल डोमेन। इसमें से कौन सा टेस्ट लेवल, भाई अभी तो हमने देखा इनवैलिड, टेस्ट, कई सारे और है जो टेस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमारा डोमेन नेम ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब सेकेंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म वाले। और फुल फॉर्म वाले देखना आपको, मेजॉरिटी आपको याद ही हो जाएगा। मतलब आप देखो, मैं ये नहीं बोलो कि याद कर लो, ऑप्शन से आप लोग को एलिमिनेट करना सीखना होगा। ऑप्शन से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ए कंप्यूटर एब्रीविएशन, यानी कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है, आपको शॉर्ट फॉर्म लिखा होगा और उसका फुल फॉर्म निकालना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।